अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर नंबर 5 नाइन्थ क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। इसका क्या मतलब है, हमने सॉल्व करना है और रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन, मतलब जो सॉल्यूशन आएगा उसको हमने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सॉल्व करने का मतलब कि हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास है 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, -12x, ये प्लस 30 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाएगा तो 6 माइनस 36, सॉरी ये 30 है। और इसको अब हम क्या करेंगे, 12x इज इक्वल टू -6x और प्लस 30, ये कितना बनता है माइनस का 36। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू -36 ओवर 12। 12 और 12 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे, 12 अगर हो मल्टीप्लाई करें हम 3 बार तो हमारे पास बनता है 36। 3 2 6, 3 कम 3, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 3 बार। तो मतलब x वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -3। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू ये हमारे पास सॉल्व हो गया, इसको हम क्या करेंगे रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब हमारे पास ये है स्केल, हमारे पास यही है, इसको हम शो करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ से हम एक एक लाइन को पॉइंट छोड़ेंगे तो हमारे पास वो सही ठीक से बनेगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, लाइन लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब ये यहाँ पर है ना, यहाँ पे तो इस पे लाइन तो हमने लगा दी। अब यहाँ पे हमने नंबर लिखने, यहाँ पे इसको यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है 0 यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर राइट साइड पे इधर जाएंगे ना तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर इस साइड पे जाएंगे ना तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव पॉइंट आएंगे। तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, नेगेटिव, तो हम नेगेटिव की तरफ लिखते हैं पॉइंट, कौन से 1, यहाँ पे क्या बनेगा 2, और यहाँ पे क्या बनेगा 3। माइनस है, यहाँ भी माइनस का, यहाँ पर भी माइनस का, और यहाँ पे इधर क्या आएंगे प्लस के 1, यहाँ पे क्या बनेगा 2, और यहाँ पे क्या बनेगा 3। तो हमारा जो मेन पॉइंट है -3, तो हमारा कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे। तो इसको हम थोड़ा ऐसे आएगा। तो ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर है। सेकंड पार्ट हम करेंगे। हमारे पास है सेकंड पार्ट, हमारे पास है x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। इसको हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे है ना 3 डिवाइड हो रहा है, हम बोथ साइड हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे x3 को, ठीक है, ऑन बोथ साइड, ठीक है, बी एस का मतलब बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, x/3 + 6, हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, ठीक है, इज इक्वल टू -12 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इस 3 को अंदर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय x/3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू -36। अच्छा, ये और ये क्या होगा, कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, x + 18 इज इक्वल टू -36। अब यहाँ पे क्या है, +18, उधर जाके माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू -36 इज इक्वल टू -18। 36 और -18 कितना बनता है, 36 ऐसे, माइनस
36 माइनस 18, ये हमारे पास बनता है माइनस का 54। x इज इक्वल टू -54। अब हम इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे होगा हमारे पास, अब हम यहाँ पे करेंगे, लाइन लगाएंगे ऐसे, यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं, डॉट लगा देते हैं अपने आसानी के लिए। अगर हमारी वीडियो में समझ ना आ रही हो तो हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, अब हमने डिस्टेंस, ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है -54, तो हम डिस्टेंस रख सकते हैं 10 का भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 है, यहाँ पे क्या होगा 20, तो यहाँ पे क्या होगा 30, यहाँ पे क्या होगा 40, और यहाँ पे क्या होगा 50। और ये वैल्यू कौन सी, माइनस की है, माइनस, यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ पर भी माइनस। ये वैल्यू हमारे पास माइनस की होती है यहाँ पे, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या होती है, प्लस की। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है वो 0 है, 0 के राइट साइड पे क्या होते हैं, प्लस की वैल्यू होती है, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो हमारा मेन पॉइंट कौन सा है, 54 है ना, मतलब इस पॉइंट से भी आगे। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट जो है वो लाई करेगा यहाँ पे, इससे आगे 54 से, ये हमारे पास है 54 यहाँ पे। ठीक है, ये आंसर आता है पार्ट 2 का। थर्ड पार्ट हमारे पास है x/2 माइनस 3x/4 इज इक्वल टू 1/12। हम 12 को ऑन बोथ साइड पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 12 ऑन बोथ साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x/2 माइनस 3x/4। तो यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है 1/12 मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये 12 और 12 से क्या हो गया, कैंसिल। अब इस 12 को हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, 12 मल्टीप्लाई बाय x/2 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 3x/4। जब ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या बनेगा, 1। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनता है 12, और ये 2 बार 6। ठीक है, ये हमारे पास 6 है। इसको हम 6 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 6x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 9x। ठीक है, तो अब हमारे पास इज इक्वल टू 1। 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 3x इज इक्वल टू 1। ठीक है, -3 है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पे माइनस का। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास लाइन है, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इस तरह 1 2 3 4, 0 -1 -2 -3 -4, यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 4। हमारे पास कौन सी वैल्यू, -1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास आता है 0.33, मतलब 0 से हमारे पास पॉइंट आगे होंगे, -1 और 0 के दरमियान में होंगे, तो वो क्या होगा, यहाँ पे होंगे, -1/3, ये आता है। ये हमारे पास पार्ट 3 का आंसर है। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट हमारे पास है 2 इज इक्वल टू, अब 7 इंटू 2x प्लस 4 है ना, इसको हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 14x प्लस 28 प्लस 12x। अब हमने क्या करना है, 28 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 माइनस 28, ये प्लस किधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। 14 और 12 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 14 प्लस 12, हमारे पास बनता है 26। 12 और 14 को ऐड करने से 26।
6 बनता है 26x, और यहाँ पे क्या बनता है, मैं यहाँ पर भी माइनस का 26, तो यहाँ पर भी 26। अब यहाँ पे एक्स 26 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। -26 और 26, ये और ये कैंसल, यहाँ पे क्या बनेगा 1। x इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास होती है लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू, और यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू, और ये यहाँ पे हमारे पास क्या होता है 0 पॉइंट दरमियान में, यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे 2, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है -1, और यहाँ पे क्या बनता है -2। तो हमारा मेन पॉइंट कौन सा है -1, तो ये यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा, ये लाई करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है पार्ट 4 का। अब हमारे पार्ट है 5, हमारे पास है 2x - 1/3, यहाँ पर भी -3x/4 इज इक्वल टू 5/6। अब अगर हम इनका ले ना फैक्टल या मतलब एलसीएम इंग्लिश में, तो इसको हम, तो ये हमारे पास बनता है 12। कैसे 12 बनता है, अगर हम 3 फैक्टराइज करें तो 4 और 6, तो यहाँ पे हमारा कौन सा टेबल जाएगा 3 वाला, 3, और यहाँ पे 3 बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा 4, और यहाँ पे क्या बनेगा 2, और यहाँ पे अब हमारे पास क्या बनेगा, ये तो वैसे 1 वैसे आएगा, यहाँ पे क्या बनेगा 2, और यहाँ पे क्या बनेगा 1। फिर हम 2 वाला करेंगे 1 1 और 1, तो ये कितना बनता है 4 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 12, ठीक है। अब हम 12 को ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 12 करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2x - 1/3, इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, ठीक है, माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे 3x/4 इज इक्वल टू 5/6, मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो क्या बनेगा 3 4 बार, और 4 क्या बनेगा 3 बार 12, और ये 6 बनेगा 2 बार, ठीक है। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 1 के साथ, तो क्या बनेगा, कैसे हम यहाँ पे बनेगा 4 8x - 4, ये हम ये माइनस आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 बनेगा था 9x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो बनता है 10, ये -4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। 8x - 4 इज सॉरी ये बनेगा 9x, और -8 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 9 और में से 8 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा माइनस का x, माइनस का बनेगा क्योंकि 9 बड़ी वैल्यू है, और यहाँ पे क्या बनेगा 14, और ये वैल्यू माइनस से इधर आके इधर दूसरी साइड पे हो जाएगी -14। अब हम क्या करेंगे, रियल लाइन रिप्रेजेंट करेंगे स्केल के ज़रिए, तो अब हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे ये, ठीक है। अब हम डिस्टेंस उसका रखते हैं 5 का, ठीक है। यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे क्या बनेगा 5, और यहाँ पे क्या बनेगा 10, और यहाँ पे क्या बनेगा 15, और वैल्यू कौन सी होगी माइनस की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होती है माइनस की, और यहाँ पे हमारे पास होती है प्लस की, और यहाँ पे क्या बनेगा 5 प्लस का, यहाँ पे प्लस का 10 प्लस का 15, ठीक है। मेन पॉइंट हमारा कौन सा है 14 है, 14 हमारे पास कहाँ बनेगा 15 से पहले, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा क्या बनेगा 14 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मेन एक और इम्पोर्टेंट बात, हमने डिस्टेंस 5 का लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, आप 2 से भी ले सकते हैं, 2 बनेगा 4 6 8 10 फिर 12 फिर 14, इस तरह ये आप पॉइंट भी ले सकते हैं, मर्जी होती है कि हर किसी की अपने पॉइंट कोई भी ले सकते हो आप लोग। अब हम करेंगे पार्ट 6, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 6, हमारे पास है 15 - 5x/10 इज इक्वल टू 9 - 10x/5, तो हम किससे लेंगे 10 को साथ हमने
दो साइड मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या बनेगा, -5x ओवर 10, यहाँ पे हमने क्या करना है 10 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है, इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 10x ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये 10 और ये 10 कैंसिल और 5 10/2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का 5x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं तो 90 बनता है, माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20x, ठीक है। अब ये माइनस का 20x इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है, -5x प्लस 20 इज इक्वल टू 90, यहाँ पे 20x है, और ये 20 माइनस 5 करते हैं तो क्या बनता है, प्लस का 15x, क्योंकि प्लस जो है बड़ी वैल्यू के साथ है इसलिए, और यहाँ पे क्या बनेगा 90, ठीक है। अब हम 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे, 90 ओवर 15, ठीक है। अब हम डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा, 90 डिवाइडेड बाय 15, तो हमारे पास क्या बनेगा 6, ठीक है। सिक्स बार मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 6 आई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो अब हमारे पास आएगी यहाँ से, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है 0, यहाँ पे हमारे पास 1, यहाँ पे हमारे पास 2, यहाँ पे हमारे पास 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, ठीक है। सेम इस तरह इधर यही पॉइंट आएंगे 1 2, ये आगे जारी रहेंगे, ठीक है, यहाँ से इस तरह। तो ये वैल्यू कौन सी होगी, माइनस की यहाँ पे, और इस साइड पे क्या होगी, प्लस की। हमारे पास क्या है, प्लस का 6 है ना, 2 3, यहाँ पे हमारे पास 4, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बनेगा 5 और यहाँ पे हमारे पास बनेगा 6, तो हमारा मेन पॉइंट कौन सा है, 6 है, तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं। ये हमारे पास आंसर है पार्ट 6 का।